हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आप कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हमारा आधुनिक भारत का फर्स्ट वीडियो नहीं आ पाएगा। आज दोस्तों मध्यकालीन भारत का आखिरी वीडियो होगा, जिसमें दोस्तों हम आपको करीब 278 क्वेश्चन करवा चुके होंगे। दोस्तों मैं आपको 217 क्वेश्चन तक करवा चुका था। इसके बाद दोस्तों 218 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों सपोर्ट करते रहें। मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं कि खानवा की लड़ाई में बाबर और किसके बीच लड़ी गई थी। दोस्तों खानवा की लड़ाई 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी। किसके? राणा सांगा के बीच लड़ी गई थी 1527 ईस्वी में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119 वर्नियर ने किसके शासनकाल में यात्रा की थी। दोस्तों बर्नियर ने बता दें, बर्नियर ने दो राजाओं के शासनकाल में यात्रा की थी। नंबर एक औरंगजेब और शाहजहां। कौन? शाहजहां। एक शाहजहां के और वर्नियर के दोनों के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 220 की। हुमायूं का मकबरा स्थित है। दोस्तों हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जहां दोस्तों भूमिगत पुस्तक संग्रहालय बनाया गया है। आगे बात करेंगे मनसबदारी मनसबदारी प्रथा की स्थापना किसने की थी। तो मनसबदारी की स्थापना अकबर द्वारा की गई थी। आगे बात करेंगे हैदराबाद शहर का संस्थापक कौन था। दोस्तों हैदराबाद संस्थापक का शहर मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। कौन था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह हुआ करता था। आगे बात करेंगे छोटा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। तो छोटा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 224 की। मैसूर राज्य का संस्थापक कौन था। दोस्तों मैसूर राज्य का संस्थापक हैदर अली था। इसने हैदर अली ने स्थापना की थी। उमेद शाही भवन कहाँ स्थित है। तो दोस्तों उमेद शाही भवन जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे? जोधपुर में स्थित है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 226 की। 226 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में इटली से कौन यात्री आया था। तो दोस्तों भारत में इटली से मार्को पोलो आया था। कौन आया था? मार्को पोलो आया था। आगे बात करेंगे दोस्तों कि मुगल शासक अकबर द्वारा कौन सा स्मारक बनवाया गया था। दोस्तों अकबर ने अकबर ने अकबर ने दोस्तों फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। किसका? फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। आगे बात करेंगे पंजाबी भाषा लिखने वाले लिखने के लिए किस सिख गुरु को गुरमुखी लिपि का विकास किया था। तो उस गुरमुखी लिपि का विकास गुरु अंगद ने किया था। किसने? गुरु अंगद द्वारा किया गया था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 229 की। और क्वेश्चन नंबर 229 है किसने सभी सिखों को एकताबद्ध किया और पंजाब राज्य की स्थापना की। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि महाराणा रणजीत सिंह। कौन सा? रणजीत सिंह ने सभी सिखों को एकवद्ध किया और स्थापना की। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई। तो दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई 1700 वो 1556 ईस्वी में लड़ी गई। कब? 1556 ईस्वी में लड़ी गई। जबकि दोस्तों पहली लड़ाई 1526 में, और ये पहली, इसके बाद दूसरी और इसके बाद तीसरी लड़ाई दोस्तों 1761 में लड़ी गई। कब लड़ी गई? 1761 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया। ये बात करेंगे चौथ क्या था। दोस्तों चौथ शिवाजी द्वारा पड़ोसी राज्यों पर लगाया गया एक भूकर संपत्ति था। क्या था? भूकर संपत्ति हुआ करता था। आगे बात करेंगे अब प्रथम मराठा पेशवा कौन था। तो प्रथम मराठा पेशवा दोस्तों वालाजी विश्वनाथ हुआ करते थे। पेशवा को प्रधानमंत्री पीएम कहा जाता था। क्या कहा था? पीएम या प्रधानमंत्री। आगे बात करें दीन ए इलाई के संस्थापक कौन थे। दोस्तों दीन ए इलाई के संस्थापक अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। आगे बात करेंगे इसकी स्थापना इन्होंने 1582 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1582 में। आगे बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 234 की। क्वेश्चन नंबर 234 है
क्वेश्चन नंबर 234 की बात करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 234 है कि दिल्ली सल्तनत में किस राजवंश से रजिया सुल्तान बनी थी? तो रजिया गुलाम वंश से सुल्तान बनी थी। आगे बात करेंगे दोस्तों, बाबर मूलतः कहाँ से भारत आया था? तो दोस्तों बाबर मूलतः फरगना से भारत आया था। कहाँ से? फरगना से भारत आया था। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कौन थे? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कृष्णदेव राय थे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 237 की। दोस्तों 237 है, 10वें सिख के गुरु कौन थे? दोस्तों 10वें सिख के गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। निम्नलिखित में किस युद्ध में शेरशाह सूरी से हुमायूं को परास्त होना पड़ा था? दोस्तों चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी को हुमायूं से परास्त होना पड़ा था। शेरशाह सूरी से हुमायूं को परास्त होना पड़ा था। आगे बात करेंगे शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सासाराम में। आगे बात करेंगे दोस्तों, एक स्वतंत्र राजा की तरह शिवाजी की ताजपोशी की गई थी। दोस्तों कहाँ की गई थी? दोस्तों ये रायगढ़ के किले में, ये रायगढ़ के किले में एक पंडित द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। दोस्तों सही सुमेलित कीजिए। देखते हैं दोस्तों सही सुमेलित कि भारत उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना दोस्तों 1526 में हुई थी बाबर के युद्ध से। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। सही था। इबन बतूता भारत कब आया था? दोस्तों इबन बतूता भारत 1331 ईस्वी में आया था। ये भी सही है। आगे बात करेंगे दोस्तों हम लोग, आगे बात करें दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर रजिया कब बैठी थी? दोस्तों 17 ये बैठी थी 1236 में। दोस्तों इसके 1 2 3 4 सब सही हो जाएंगे। इसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये तीनों सही हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 4 ये आंसर हो जाएंगे। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित में से चारों संतों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले कौन है? कबीर जी, उसके बाद गुरु नानक, इसके बाद चैतन्य, इसके बाद तुलसीदास। तो इसे भी 1 2 3 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। आगे क्वेश्चन नंबर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मराठा साम्राज्य में भूमि मापने की एक इकाई है? तो दोस्तों मराठा साम्राज्य में भूमि मापने की एक इकाई काठी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? काठी। क्या हुआ करती थी दोस्तों? काठी। आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 244 कि किस मुगल शासक ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? दोस्तों औरंगजेब ने लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, राजमार्ग जो अभी ग्रेट ट्रंक रोड के नाम से जाना था, किस मुगल शासक ने उसे बनवाया था? दोस्तों ये शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया था। कब? शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। आगे बात करेंगे फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण दोस्तों अकबर ने करवाया था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 247 की। 247 नंबर क्वेश्चन है कि औरंगजेब के पिता का नाम क्या था? दोस्तों औरंगजेब पिता का नाम शाहजहां हुआ करता था। क्या हुआ करता था? शाहजहां। औरंगजेब पिता का नाम शाहजहां हुआ करता था। आगे बात करेंगे दोस्तों, शीश महल कहाँ स्थित है? दोस्तों शीश महल आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा में। आगे बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 249, सुधा दैत्य किसका दर्शन शास्त्र है? दोस्तों सुधा दैत्य किसका दर्शन शास्त्र है? तो दोस्तों सुधा दैत्य बल्लवाचार्य का दर्शन शास्त्र है। मुगल गुलाम वंश का सुल्तान था। दोस्तों गुलाम वंश का सुल्तान कौन था इसमें से? तो दोस्तों गुलाम वंश का सुल्तान इसमें से इलवरी तुर्क था। कौन था? इलवरी तुर्क थे। महाराणा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। दोस्तों महाराणा रंजीत सिंह की राजधानी थी दोस्तों ये लाहौर हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी? लाहौर। आगे बात करेंगे, 252, दिल्ली मुगल राजाओं की स्थापित राजधानी निम्न में से किसके शासनकाल में बनी? तो दिल्ली दोस्तों राजधानी ये अकबर के शासनकाल में बनी। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में बनी। इसमें दोस्तों अकबर ना हो गए, इसमें होगा शाहजहां। शाहजहां ने दोस्तों 1636 ईस्वी में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था। आगे बात करेंगे, अकबर के समय के दौरान न्यायिक विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? दोस्तों अकबर के समय न्यायिक प्रमुख को
सद्र उ सुदूर कहा जाता था। क्या? सद्र उ सुदूर कहा जाता था। इसके बाद दूसरे शिवाजी की माँ कौन थी? दोस्तों शिवाजी की माँ का नाम जीजाबाई का था। क्या था? जीजाबाई। अगली बात है ताजमहल किसके शासनकाल में बनाया गया था? दोस्तों ताजमहल शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया था। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 256 की। मुगलों के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? मुगलों के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई दोस्तों पगना हुआ करती थी। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 257 की। कौन खालसा को युद्धकारी पहचानने वाला सिख समुदाय बना? तो दोस्तों ये सिख समुदाय बना था